ताज़ा तरीन ख़बरों, तजियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अजीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज एक अहम किताब के हवाले से बात है और इस किताब में ज़बरदस्त इंकशाफात हुए हैं और बड़े अहम इंकशाफात हैं। तो इससे पहले कि मैं डिटेल बताऊँ, आपसे वही दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स देना चाहें तो कमेंट्स भी दें और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जी बिल्कुल, एक किताब आई है साबिक चेयरमैन जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साबिक चेयरमैन थे, डॉक्टर नसीम अशरफ। उनकी किताब आई है मार्केट में और उसके अंदर उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के वाक़यात जो हैं वो इंकशाफात किए हैं। तो उर्दू में उसका नाम मैदान अमल है, जबकि इंग्लिश में उसका नाम रिंग साइड रखा गया है। इसकी रुनुमाई भी जो है वो कल होने वाली है पेशावर के अंदर। इसके अंदर कुछ इंकशाफात हैं, मैं चाहूँगा कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो लिखते हैं कि बिल क्लिंटन के दौरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने सदर मुशर्रफ से यकीन दहानी हासिल की कि वो नवाज़ शरीफ को फांसी नहीं देंगे। लेकिन फिर उनको ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का दौरा करता हूँ और यहाँ पे आके भी मुलाकात करता हूँ। तो वो लिखते हैं कि जी एक ज़ोराना था इस्लामाबाद में सदर मुशर्रफ की जानिब से बिल क्लिंटन को। इस दौरान सदारती ज़ोराने के दौरान वो वाशरूम उठ के चले गए। अब दिलचस्प बात यह है कि उसके साथ ही अगले लम्हे हमारे जो चीफ़ जस्टिस थे इरशाद हसन खान, वो भी वाशरूम चले गए। हो सकता है दोनों को एक ही टाइम वाशरूम जाना हो। लेकिन वो बताते हैं कि वहाँ पे उनकी गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सदर क्लिंटन ने चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान से पूछा कि क्या नवाज़ शरीफ को फांसी दी जाएगी, जिस पर इरशाद हसन खान ने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। ये डॉक्टर नसीम हसन ने अपनी किताब में डॉक्टर मुसद्दिक के हवाले से भी लिखा है कि वो इंतहाई मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अमेरिका में बड़ी तनख्वाह छोड़कर पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। इसमें इसराइल के हवाले से भी उन्होंने लिखा है और उन्होंने लिखा है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से नसीम अशरफ ने लिखा है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक़ काम हुआ था। कुछ मीटिंग्स हुई थी उनकी यूएस में और कुछ यहाँ पे भी लोग उनसे मिलने आए थे। इवन उन्होंने कहा कि मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इसराइल के हवाले से मुकालमे की हमायत की थी। डॉक्टर नसीम अशरफ एक और दिलचस्प वाक़या लिखते हैं कि भारतीय दौरे के हवाले से उन्होंने लिखा है कि जब उनकी मुलाकात भारतीय सदर मनमोहन सिंह से हुई तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये कहा जाता है कि भारत ने आईएमएफ के पास जाने की बजाय बैंक ऑफ इंग्लैंड में कोई 2 टन का सोना भिजवाया था। तो मनमोहन सिंह ने तस्दीक की कि जी बिल्कुल, मैं आईएमएफ के पास कर्ज़ लेने के लिए नहीं जाना चाह रहा था, तो मैंने 2 टन सोना जो था वो एक ख़ुसूसी त्यारे के ज़रिए इंग्लैंड भेजा, बैंक ऑफ इंग्लैंड में भेजा और वहाँ पे रख के हमने उनसे कर्ज़ लिया। तो बड़ी दिलचस्प ये एक उनकी एक दिलचस्प वो है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, वाक़या है एक। फिर वो लिखते हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका का साथ ना देता तो माशी तौर पर तबाह हो जाता। ये जब 9/11 के बाद अमेरिका ने कहा कि जी आप हमारा साथ दें, अगर आपने साथ ना दिया तो आपको हम पत्थरों के दौर में धकेल देंगे। ये एक पाउल जो था उनका वज़ीर ख़ारिजा था, ये उसकी भी एक बात आती थी और उनके एक और 2 लोग थे, उन्होंने भी ये बात की थी। तो ये भी इसका भी ज़िक्र है।
डॉक्टर नसीम लिखते हैं कि सदर मुशर्रफ को अमेरिका ने 7 मुतालबात पेश किए, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मुतालबात थे उसमें। अलबत्ता वो कहते हैं कि सदर मुशर्रफ ने 7 में से 5 मुतालबात को तस्लीम कर लिया और फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं इन पर मिलकर काम करेंगे। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका बहुत शदीद नाराज़ था जब 9/11 हुआ, और अगर ऐसे हालात में पाकिस्तान उनका साथ ना देता तो यकीनन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होता। अपनी किताब में वो मज़ीद लिखते हैं कि उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान में काम किया, क्रिकेट के ग्राउंड्स भी बनाए, और साथ-साथ एक और वाक़ये का वो ज़िक्र करते हैं कि शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ ये जब खेलने गए तो इनका डोप टेस्ट पॉज़िटिव आ गया। तो बताते हैं कि फिर हमें ये मालूम हुआ कि इनमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि फिर हमने कोशिश की कि पीसीबी ने कि इनको किस तरीके से इस केस से अलग किया जा सके। तो इस किस्म के जो तफ़सीली किताब की रुनुमाई होने वाली है कल। डॉक्टर नसीम पेशावर में होंगे और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी रुनुमाई होगी। ये चंद दिलचस्प वाक़यात थे। इसके अलावा इसके अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, तालिबान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे, और फिर अमरीकी इन्वॉल्वमेंट थी, फिर जब उसामा को यहाँ पे ऑपरेशन करके मारा गया, उसके हवाले से भी मालूमात हैं। फिर डॉक्टर नसीम अशरफ ने अपनी किताब में कई वाक़यात ऐसे लिखे हैं जिनका पहले कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। तो दिलचस्प किताब है, मेरे ख़्याल में पढ़ने के लिए है जब, और जो दोस्त इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो वो ऑनलाइन भी ये किताब अवेलेबल है, तो उसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आज यही व्लॉग था। इंशाल्लाह जल्द दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।